Billahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? Hopefully you are enjoying good health at your homes and studying as well all the subjects. Dear students, जैसे कि आपको पता है कि हम अपने लास्ट चैप्टर ऑफ द टर्म की तरफ मूव कर रहे हैं और ऑलमोस्ट हम तकरीबन उसके काफ़ी हद तक चैप्टर को कवर भी कर चुके हैं. किंगडम प्लांटी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो है इसके जो सब डिवीजन्स थी वो हमने तकरीबन कंप्लीट कर ली थी ट्रैकियोफाइटा की, और उसके बाद हमने इसकी जो लास्ट सब डिवीज़न है टीरोसाइडा उसकी 3 क्लासेस का मैंने जिक्र किया था जो कि हमारे सिलेबस के अंदर इंक्लूड हैं. क्लास फिलिसिनी एंड जिम्नोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी. ठीक है, तो उनमें से एक क्लास को हमने स्टार्ट किया था फिलिसिनी को यानी फर्न्स को. उसके हमने बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे और इसके साथ लास्ट लेक्चर में हमने एडियंटम एक फर्न जो है फिलिसिनी का जो कॉमनली दे आर कॉल्ड एज फर्न्स, तो एडियंटम का स्ट्रक्चर पढ़ा था. और अगर तो आपको वो क्लियर हो गया है, कोशिश मैंने की थी कि आपको क्लैरिफाई हो जाए, तो आज का लेक्चर आपके लिए समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि उस वो इट्सेल्फ वो क्वेश्चन जो है सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ एडियंटम, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एडियंटम के ऊपर. और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्क्रिप्शन. आज के लेक्चर में हम इसके लाइफ साइकिल की डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, इसको कवर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह. और फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम इसके जो है वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है इस लाइफ साइकिल की, उसको भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. होपफुली आपको ये क्लैरिफाई हो जाएगा. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द लाइफ साइकिल ऑफ एडियंटम, टुडेज टॉपिक इज़ लाइफ साइकिल ऑफ एडियंटम. जो कि बिलोंग करता है, रिप्रेजेंटेटिव प्लांट है कौन सी क्लास का? फिलिसिनी का यानी फर्न्स का. ठीक है, सो इट इज़ अ फर्न. तो इसका हमने लाइफ साइकिल डिस्कस करना. तो ये सबसे पहले बता दें कि लाइफ साइकिल बेसिकली क्या चीज़ होती है. आपने कितने ज़्यादा लाइफ साइकिल्स पढ़े हैं? लाइफ साइकिल जैसे उसका लूस मट ऑफ वीट पढ़ा, राइजोपस का. लाइफ साइकिल मीन्स इसमें हम जनरेशन्स को डिस्कस करते हैं कि एक जनरेशन, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में वो कैसे कन्वर्शन होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की. दैट इज़ बेसिकली द लाइफ साइकिल. ठीक है, उसकी हिस्ट्री बेस के ऊपर होता है ये. तो लाइफ साइकिल इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे हम स्टार्ट करते हैं लाइक द अदर प्लांट्स. एडियंटम show heteromorphic alternation of generation. डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग कि इसमें से आपने बहुत कीनली ऑब्ज़र्व करना है इन चीज़ों को जो मैं समझाने की कोशिश करूँगा. आमतौर पर टेक्स्ट बुक्स में उसको क्लैरिफाई करना विद इन द वर्डिंग्स थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो मेरी कोशिश होती है कि हर वर्ड को एक्सप्लेन करूँ, जो कि जहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज हो सकते हैं. ठीक है, तो आपने इसको गौर से सुनना आज के लेक्चर को. इसमें बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ आएंगी जो कि आपके लिए नई हैं, और इस वजह से उसके ऊपर अगर आप फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह होपफुली आपको क्लियर हो जाएगा. सो एडियंटम शोज़ हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. ये हम वर्ड बार बार पहले पढ़ चुकी हैं, शुरू में भी ब्रायोफाइट्स के अंदर भी पढ़ा था. तो हेट्रोमॉर्फिक क्या चीज़ होती है? हेट्रोमॉर्फिक, हेट्रो का मैंने बताया था डिफरेंट, एंड मॉर्फोलॉजी से है द फॉर्म एंड अपीयरेंस ऑफ एनी थिंग. ठीक है, तो इसके अंदर 2 जनरेशन्स हैं लाइक द प्लांट्स, लाइक द अदर प्लांट्स. एक स्पोरोफाइट जनरेशन होती है और एक गेमिटोफाइट जनरेशन होती है. ब्रायोफाइट्स में हमने इसकी पढ़ी थी कि उसमें गेमिटोफाइट डोमिनेंट थी, स्पोरोफाइट जो है थी वो लेस कंस्पिकुअस थी, वो इतनी ज़्यादा डोमिनेंट नहीं थी. जबकि जब ट्रैकियोफाइट्स को हमने स्टार्ट किया था तो मैंने आपको पहले ही जो हमने इसकी सब डिवीज़न पढ़ी थी वहाँ से मैंने आपको बताया था कि ट्रैकियोफाइट्स के अंदर इट इज़ अपोजिट. ठीक है, वो मुख्तलिफ है उससे ब्रायोफाइट से,
यहाँ पर जितने भी हमने ट्रैकियोफाइट्स पढ़े हैं, इसके अंदर जो स्पोरोफाइट जनरेशन होती है, यानी जो स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन है, वो डोमिनेंट है और वो डिप्लॉयड होती है, और जो गमीटोफाइट होती है वो लेस कंस्पिकुअस है। ठीक है। सो दो जनरेशन्स बेटा, स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट। एक और बात बताता चलूँ जो हमने लास्ट टाइम बहुत डिटेल से भी डिस्कस किया था कि एडियंटम का कॉमन नेम क्या था बेटे, दैट वाज मेडन हेयर फर्न। ठीक है। इसकी मैंने आपको जो रीज़न थी इसके पीछे लॉजिक थी वो भी डिस्कस की थी, बिकॉज ऑफ द रामेंटा एंड रेचिस या रेकिस जिसको बोलते हैं, उसकी बिहाफ के ऊपर इसको मेडन हेयर फर्न कहा जाता है। ठीक है। तो स्पोरोफाइट एंड गमीटोफाइट ये दो डिफरेंट जनरेशन्स हैं, दिखने में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, इसलिए जो स्पोरोफाइट है वो प्रोड्यूस करती है गमीटोफाइट को, गमीटोफाइट आगे से फिर प्रोड्यूस करती है स्पोरोफाइट को आने वाली नस्लों में, तो इसलिए इसको हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है। तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स उसी तरह से हम पहले देखेंगे। स्पोरोफाइट जो होती है दैट इज़ डिप्लॉयड, और गैमेटोफाइट जो होती है दैट इज़ हैप्लॉयड। अब इन साइंस से आप बखूबी वाकिफ़ हो चुके होंगे, ये n और 2n का क्या मतलब है। n जो 2n है दैट इज़ डिप्लॉयड, और डिप्लॉयड और हैप्लॉयड का भी फ़र्क मैं बार बार बता चुका हूँ आपको, होपफुली आपको क्लियर हो चुका होगा। तो जो स्पोरोफाइट है इट इज़ डोमिनेंट एंड कॉन्स्पिकुअस, जबकि जो गैमेटोफाइट है ये रिड्यूस्ड है, इट इज़ रिड्यूस्ड एंड स्मॉल। ठीक है। इसके कंपैरिजन में, स्पोरोफाइट के कंपैरिजन में रिड्यूस्ड है और स्मॉल है। ठीक है। लेकिन एक बात कि ये इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है एंड सेपरेट। इंडिपेंडेंट इन द सेंस के ये अपनी खुराक खुद से प्रोड्यूस कर सकती है। गैमेटोफाइट जनरेशन इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, इट कैन डू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, सो दैट्स वाई इट इज़ सेपरेट, ये अलहदा होती है और इंडिपेंडेंट होती है। इससे पहले हमने वर्ड पढ़ा था आमतौर पर स्पोरोफाइट और जो गैमेटोफाइट होती हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट होती हैं। ब्रायोफाइट्स में हमने इसको पढ़ा था ये सारा रिलेशनशिप, तो यहाँ पर इस तरह से है। क्लियर हो गया। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम देखेंगे आज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो स्पोरोफाइट जनरेशन को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम जो गैमेटोफाइट जनरेशन है उसकी तरफ आएंगे। क्लियर है। तो स्पोरोफाइट जनरेशन बेटा उसमें हमने 3 मेजर चीज़ें जो हैं उनको हमने डिस्कस करना है स्पोरोफाइट के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्पोरोफाइट। यानी जो मेन प्लांट बॉडी है दैट इज़ द स्पोरोफाइट, ये हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके 3 हिस्से हैं बेटे जो हमने डिस्कस करने हैं, उनको हम टर्न बाय टर्न देखते हैं, फिर उसके बाद हम मूव करेंगे गैमेटोफाइट की तरफ। पहले इसको डिस्कस करेंगे स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट के अंदर सबसे जो पहला हिस्सा है इसका, द फर्स्ट पार्ट दैट इज सोराई। सोराई और फॉर सिंगुलर इट इज़ कॉल्ड एज सोरस। ठीक है। और इस टर्म से आप बखूबी वाकिफ़ हो चुके हैं। सोराई लास्ट लेक्चर में डिटेल के साथ मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, इसीलिए मैंने कहा था कि अगर लास्ट लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया तो अब ये वाला लेक्चर आपके लिए आसान हो जाएगा उसको समझना। तो सोराई क्या थे? दे बेसिकली दे वर ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया विच वर प्रेजेंट विद इन द पिन्यूल्स। जो सेकंड ऑर्डर के जो लीफलेट्स थे उनके अंदर हमने कहा था कि उनके जो बेंट मार्जिन्स होते हैं उनके अंदर ये मौजूद होते हैं। ठीक है। सो द स्पोरोफाइट, द डिप्लॉयड, sporophyte produce many sori। ठीक है।
उसके अंदर बहुत सारे सोराई प्रोड्यूस होते हैं। सोराई इज़ द प्लूरल, बार बार बता रहा हूँ, ये सोराई सोरस का प्लूरल है। सोरस एक ग्रुप को कहेंगे चूँकि उसके लीफ के अंदर मैंने आपको बताया था जो लीफलेट होता है, पिन्यूल होता है, उसके अंदर मल्टीपल जो है वो सोरस मौजूद होते हैं, तो इसलिए हम उनको सोराई का वर्ड प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब जो ये सोराई होते हैं दे आर ग्रीन, सोराई आर ग्रीन, इनिशियली दे आर ग्रीन, बट when they ripe they become brown। ये MCQ भी आ सकता है आपको। ठीक है, जब राइप करते हैं, राइप का मतलब आपको जानते हैं ना, राइप का मतलब पक जाना। जब ये पक जाते हैं तो इनका कलर क्या हो जाता है, ब्राउन हो जाता है। इनिशियली ये ग्रीन होते हैं और पकने के बाद, राइप होने के बाद दे बिकम ब्राउन। एंड ईच सोरस consists of a number of sporangia। सोरस के अंदर क्या था, व्हाट वाज दिस डेफिनेशन के ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया, इट्स कंसिस्ट ऑफ स्पोरेंजिया। ये प्लूरल फॉर्म है, किसकी प्लूरल फॉर्म है, स्पोरेंजियम की, सिंगुलर स्पोरेंजियम और प्लूरल में स्पोरेंजिया। ठीक है, विच इज कवर्ड बाय किससे कवर होता था बेटे, दैट वाज कवर्ड बाय फॉल्स इंड्यूसियम। अब ये जो सी टर्म है फॉल्स इंड्यूसियम, ये डिटेल से कवर हो चुकी। इसके स्पोरेंजिया क्या होती हैं, ये लास्ट लेक्चर में डिटेल से जो है मैंने कवर कर दी थी। सोराई क्या होते हैं, ये लास्ट लेक्चर में डिटेल से कवर हो चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पर अब इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ठीक है, और एक और बात आपको मैंने बताई थी, ये बेसिकली ये सोराई कहाँ पर मौजूद होते हैं, दे आर प्रेजेंट विद इन द लीव्स, उसकी जो नीचे वाली सरफेस पे लास्ट लेक्चर में डिस्कस हुआ था। सो द लीव्स कंटेनिंग और बियरिंग स्पोरेंजिया आर कॉल्ड, क्या कहते हैं बेटा उनको, ये बार बार ये टर्म आ चुकी है, आर कॉल्ड एज स्पोरोफिल। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ, फिल इज़ फॉर लीफ एंड स्पोरो इज़ फॉर स्पोरेंजिया। तो ऐसे लीव जिनके अंदर स्पोरेंजिया हों, उनके अंदर स्पोर्स बनते हों, उनको हम कहा जाता है, उन लीव्स को कहा जाता है स्पोरोफिल्स। और इस क्लास फिलिसिनी के लिए लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको, इनको फोलियर स्पोरेंजिया भी कहते हैं या इनको फ्रंट्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये इनके लिए स्पेसिफिक टर्म्स थी, तो ये इनके लिए जनरल टर्मिनोलॉजी। तो सोराई कहाँ पर मौजूद हैं, पत्तों के अंदर। ठीक है, अब हम इसके जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रक्चर था पिन्यूल का, जो सेकेंड ऑर्डर लीफलेट है। ठीक है, और इसके ये जो बेंट मार्जिन्स हैं, इनके जो रिफ्लेक्स्ड लोब्स हैं, यहाँ पर क्या मौजूद थे, यहाँ पर देयर आर प्रेजेंट सोराई। ठीक है, आ ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया, ये ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया मौजूद हैं। तो हमने अभी किसको कवर किया, इन सोरस को। सो दिस इज अ सिंगल सोरस। अब इसके अंदर क्या चीज़ मौजूद है, सेकेंड चीज जो, अब इसकी मज़ीद डिटेल में जाएंगे। सोरस के अंदर क्या चीज़ मौजूद है, इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पोरेंजिया। ठीक है, तो सेकेंड जो हमारा जो डिस्कशन होगी दैट विल बी स्पोरेंजिया। सो हमने बात की कि स्पोरोफाइट के अंदर हमने 3 चीज़ों को डिस्कस करना है इसकी, जो कि विच आर इन्वॉल्व इन इट्स लाइफ साइकिल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वाज द सोराई और सोरस, नेक्स्ट इज स्पोरेंजिया। अब जो स्पोरेंजिया होते हैं, ये स्पोरेंजियम फॉर सिंगुलर, दे आर फ्लैटेंड slightly
फ्लैटेंड, बाइकन्वेक्स बॉडी। इसकी जो बाइकन्वेक्स बॉडी है उसका एक और नाम है, इसी को ही कहते हैं कैप्सूल। ठीक है, इसकी जो बाइकन्वेक्स बॉडी है उसे कहते हैं कैप्सूल, विच इज बोर्न ऑन मल्टी सेलुलर स्टॉक। पहले बेटा इसको समझ लेते हैं हम कि ये फ्लैट से क्या मतलब है, बाइकन्वेक्स से क्या मतलब है। फ्लैट मत समझते हैं ना, चिपटा, बिल्कुल ऐसे प्लेन, ऐसे जैसे ये मेरा हाथ देख रहे हैं, इसको कहते हैं फ्लैट। लेकिन ये मुकम्मल तौर पर फ्लैट नहीं है, ये स्लाइटली फ्लैट एंड है, ठीक है ना, ऐसे स्लाइटली फ्लैट एंड है। और बाइकन्वेक्स है। कन्वेक्स आप फिज़िक्स में पढ़ते हैं, ठीक है, इस तरह से जो सरफेस ऐसे बाहर को निकली हो उसको हम कहते हैं कन्वेक्स, ऐसे बाहर को। तो ये चूंकि दोनों साइडों से ऐसे होता है तो इसलिए इसको कहते हैं बाइकन्वेक्स, इधर से भी और इधर से भी। सो दिस इज कॉल्ड एज बाइकन्वेक्स और फ्लैट, फ्लैट स्लाइटली फ्लैट, ऐसे बिल्कुल जैसे कि प्लेन कोई चीज़ होती है, प्लेन। एंड बोर्न ऑन मल्टी सेलुलर स्टॉक। इसको थोड़ा सा मैं डायग्राम को बड़ा करता हूँ ताकि आपको सिर्फ ये पहले बात समझ आ जाए। ये बाइकन्वेक्स, स्लाइटली बाइकन्वेक्स, बोर्न ऑन मल्टी सेलुलर स्टॉक। ये स्टॉक है जिसके साथ ये अटैच होता है, ये मल्टी सेलुलर होता है, इस तरह से। ये हिस्सा इसका स्टॉक है, दिस इज स्टॉक। ये मल्टी सेलुलर, देख देंगे इसके अंदर मल्टीपल सेल्स हैं, ठीक है। दिस इज स्टॉक और ये बाइकन्वेक्स इसकी जो बॉडी, ठीक है, जिसको हम कैप्सूल कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं कैप्सूल, कवरिंग की तरह की होती है, ठीक है, एंड स्लाइटली फ्लैटेंड। अब इसके इस कैप्सूल के दो हिस्से होते हैं, यानी कि इसकी जो बॉडी है, अब ये बाइकन्वेक्स जो बॉडी है इसके दो हिस्से होते हैं। पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर लूँ, फिर उसके बाद हम मूव करते हैं दूसरी तरफ। इसके दो हिस्से, सो द कैप्सूल इसके दो पार्ट्स हैं। एक कहलाता है कैप्सुलर वॉल और दूसरा कहलाता है कैप्सुलर एज। ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं, इनको समझने की कोशिश कीजिएगा। जो कैप्सुलर वॉल है, इट इज़ मेड अप ऑफ single layer of thin walled cells। एक ही लेयर से बना हुआ है, सिंगल लेयर, और थिन वॉल्ड, उनकी जो वॉल होती है सेल्स की बाहर जो उनकी, दैट इज़ वेरी थिन। जबकि जो कैप्सुलर एज है, ये है कैप्सुलर वॉल जिससे बनेगा। अभी मैं इसको डायग्रामेटिकली भी एक्सप्लेन करता हूँ। अब जो कैप्सुलर एज है इसके दो हिस्से हैं, इसके मज़ीद आगे दो हिस्से हैं। इसको मैं अब यहाँ से इस डायरेक्शन में शो करता हूँ। एक हिस्सा इसका कहलाता है एनुलस और दूसरा हिस्सा इसका कहलाता है स्टोमियम। ये किससे, जो कैप्सुलर एज है, ये उसके दो हिस्से हैं। एक एनुलस, इसको पहले मैं लिख के समझाता हूँ, फिर उसके बाद मैं डायग्रामेटिकली आपको समझाता हूँ ये सारी चीज़। एनुलस जो है, एनुलस occupies 3/4 of the capsular edge। ठीक है,
इसके जो सेल होते हैं, द सेल्स, किसके सेल्स? जो एनुलस के सेल्स हैं, ठीक है। द सेल्स आर रेडियल, बल्कि आप इसको इस तरह से कहें, सेल्स हैव रेडियल एंड इनर वॉल्स थिकेंड। स्टोमियम जो है, इट ऑक्युपाइज 1/4 of capsular edge, ठीक है, एंड इट इज थिन वॉल्ड। इसकी जो सी सेल की जो वॉल्स हैं, इट सेल्स आर थिन वॉल्ड। ये तो बेटा इसकी डिस्क्रिप्शन थी। अब इसको समझ लें ज़रा, ये स्पोरेंजिया है क्या चीज़। बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, फ्लैटेंड, थोड़ा स्लाइटली फ्लैटेंड है और बाइकन्वेक्स इसकी बॉडी है। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ, लाइक अ बॉल, जैसे कि एक बॉल होती है, अब यहाँ पर देखिएगा, ये बाइकन्वेक्स, ठीक है, एंड इट इज बोर्न ऑन मल्टी सेलुलर स्टॉक। मल्टी सेलुलर स्टॉक आ गया इसका, जिसके साथ ये अटैच होता है स्पोरेंजियम, और इसके अंदर ये सारे क्या है, दीज आर सेल्स। एक लेयर है, स्लाइटली फ्लैटेंड है, ठीक है, इसके अंदर ये सारे क्या है, थिन वॉल्ड ये सेल्स होते हैं। इस तरह से ठीक हो गया। अब ये बाइकन्वेक्स बॉडी, ये इसका स्टॉक। अब हम बात करेंगे, यानी कि ये जो सी इसकी बाइकन्वेक्स बॉडी है, ये ऊपर वाला हिस्सा, ये क्या कहला रहा है, इसका कैप्सूल कहला रहा है। अब कैप्सूल, ये जो सी ये जो कंप्लीट ये वाला आगे वाला हिस्सा है, ये सामने जैसे बॉल होती है, बॉल का ऊपर वाला हिस्सा, ये सामने से ये वाला हिस्सा, ये इसकी कहला रही है वॉल। ये चारों तरफ से स्फेरिकली इसको कवर कर रहा है, ठीक है, जैसे बॉल के अंदर, तो वो चारों तरफ से इसकी ये वॉल है, ठीक है, ये कैप्सुलर वॉल है इसकी। जो कैप्सुलर वॉल है, इट इज़ मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स, ठीक है, ये सिंगल लेयर है थिन वॉल्ड सेल्स की। अब इसके ऊपर एक और है कैप्सुलर एज। इसकी मिसाल इस तरह से है, आपने हार्ड बॉल देखी होगी, हार्ड बॉल में इस तरह से होता है, देखें, लाइक दिस, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। ये बॉल है, इसके ऊपर ये सारा जो ऊपर सरफेस है, ये कहलाएगी इसकी कैप्सुलर वॉल। बॉल का जो ऊपर वाला सारा हिस्सा है वो कहलाता है कैप्सुलर वॉल। लेकिन हार्ड बॉल के अंदर आपने देखा होगा कि उसके अंदर एक और ऐसे दरमियान में से स्टिचिंग होती है, इस तरह से स्टिचिंग होती है, ये जो कि ऐसे सर्कमफ्रेंस के ऊपर वो जो है वो मूव कर रही होती है, ऐसे इस तरह से। इसे कहते हैं कैप्सुलर एज। इसे क्या कहेंगे, कैप्सुलर एज। ये जो उसके अंदर निटिंग हुई होती है, जो सिलाई हुई होती है, वो कहलाता है कैप्सुलर एज। और बाकी जो सरफेस है, ये वाली सारी, ये वाली सरफेस कहलाएगी कैप्सुलर वॉल, और ये कहलाएगा कैप्सुलर एज। जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें इसको ज़हन में आपने रखना है। लाइक मैं आपको समझाता हूँ, जिसमें एक गिलास दीजिएगा। सपोज दिस इज़ अ बॉल, ठीक है, ये हमारे पास ये फ्लैटेंड, ये स्पोरेंजियम है, ठीक है, स्लाइटली, ये चूँकि ये तो फ्लैटेंड नहीं है, मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ। ये बाहर वाला सरफेस जो है इसकी, ये सारी क्या कहला रही है, ये वाली, ये सिंगल लेयर सेल से बनी हुई है, फ्लैट है और थिन वॉल्ड है, ठीक है। अब इसके अंदर इस तरह से ये एज है इसका, एक और इस तरह से कैप्सुलर एज है, ये इस तरह से लाइक दिस। अब ये आप देख रहे हैं, ठीक है, ये मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद डार्क कर देता हूँ।
तो अब ये वाली जो ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहा है हिस्सा, ये इसका कहलाएगा कैप्सुलर वॉल। और इसमें जो ब्लैकिश मैंने एक अलहदा से एक वो एज कहते हैं ना किनारे को, ठीक है, तो ये एज हिस्सा जो नज़र आ रहा है ये है बेसिकली कैप्सुलर एज, ठीक है। ये इस तरह से, ये देखें चारों तरफ अराउंड द सर्कमफ्रेंस के मौजूद है, जैसे कि बॉल जो हार्ड बॉल होती है उसके ऊपर मौजूद होता है। अब इसको मैं दिखाना चाह रहा हूँ इस बॉल को इस तरह से, लाइक दिस, ठीक है। अब सामने से ये हिस्सा इस तरह से नज़र आ रहा है, ये वाला, और इसके ऊपर क्या मौजूद है, कैप्सुलर एज, ये वाला हिस्सा। अब मैं इस तरह से इसको शो करूँगा और आपने इसको ये चीज़ ज़हन में रखनी है इस ग्लास को, ठीक है। सो इसमें इसके ऊपर वाले सरफेस पे अगेन यहाँ पर तो कैप्सुलर एज जो है ये दो हिस्सों पे मुश्तमिल है, एनुलस और स्टोमियम। तो ये बन गया तकरीबन इस सर्कल का 3/4 हिस्सा। अब याद आ गया आपको कैसे मैंने कहा, ये सामने से बॉल थी और इसके ऊपर अब ये एज है, ये ऊपर इसका एज है, ये मैंने सामने से दिखा रहा हूँ। अगेन लुक एट दिस ग्लास, ये इस तरह से फ्लैट बॉडी इसकी कंसिडर करें इसको। ये जो सा ट्रांसपेरेंट हिस्सा नज़र आ रहा है ये इसकी वॉल है, कैप्सुलर वॉल है, ठीक है, बाई कन्वेक्स। और इसके ऊपर जो ब्लैकिश जो पेरस है ये क्या चीज़ है, इसका कैप्सुलर एज है, ठीक है। और अब मैं आपको इस तरह से ये दिखा रहा हूँ, इस एज को इस तरह से ऊपर से ये एज ये वाला दिखा रहे हैं, इसका ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है। इसको अपने जहन में रखना है। तो ये बन गया इसका 3/4 हिस्सा। द एनुलस, इसे कहते हैं एनुलस। इट ऑक्यूपाइज 3/4 ऑफ द कैप्सुलर एज। 3/4 हिस्सा जो है वो इससे बना हुआ है कैप्सुलर एज से। अब अगली बात जो इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको कंफ्यूज कर सकती है, द सेल्स, किसके सेल्स, ये वाले जो एनुलस के जो सेल्स हैं, हैव रेडियल एंड इनर वॉल्स थिक एंड। अब इस बात को समझना है, रेडियल से जानते हैं आप, ठीक है। तो ये सेल्स का ये वाला हिस्सा कहला रहा है रेडियल, इसका ये वाला हिस्सा कहलाता है, जो मैं रेड मार्क कर रहा हूं ये है रेडियल, दिस इज रेडियल, ठीक है। तो ये हिस्से इसके थिक होते हैं, रेडियल एंड इनर वॉल्स। ये रेडियल वॉल होगी और ये है इसकी इनर वॉल जो कि कैप्सुलर वॉल के साथ अटैच है। ये जितनी ये नीचे वाला हिस्सा, ठीक है, ये थोड़ा थिक होता है। ये क्लैरिफाई हो गया आपको। तो ये 3/4 हिस्सा एनुलस है, ऑक्यूपाइज 3/4 ऑफ द कैप्सुलर एज। द सेल्स हैव रेडियल, ये वाले रेडियल एंड इनर वॉल्स, ये इसकी रेडियल वॉल है और ये नीचे वाली ये इसकी इनर वॉल है। इसको मैं मेंशन कर देता हूँ, ये इसकी रेडियल और ये इसकी इनर वॉल, ठीक है। तो ये क्या होती हैं, बोथ ऑफ देम दे आर थिक एंड, ये थिक होती हैं। अब दूसरा इसका पोर्शन कौन सा रह गया, स्टोमियम। इस कैप्सुलर एज का दूसरा हिस्सा क्या है, स्टोमियम। स्टोमियम ऑक्यूपाइज 1/4 ऑफ द कैप्सुलर एज। तो 1/4 हिस्सा, ये तकरीबन 1/4 हिस्सा जो है दैट इज ये इस तरह से। सो दिस इज स्टोमियम, 1/4 हिस्सा स्टोमियम एंड इट्स वॉल्स आर थिन। इसकी जो वॉल्स हैं वो बिल्कुल बारीक बारीक होती हैं। क्लियर हो गया आपको। सो अगेन लिसन, दिस पोर्शन, ये वाला हिस्सा जो है ये है स्टोमियम और ये वाला हिस्सा जो है
ये क्या कहला रहा है, ये सारा, ये यहाँ से ये सारा, दिस इज एन्यूलस, ठीक है, विच इज़ 3/4 एंड इट इज़ 1/4। तो ये पूरा एक सर्कल। तो ये किसको हमने डिफाइन किया, ये सारा क्या था, ये कैप्सुलर एज है, दिस इज़ द कैप्सुलर एज। और इस ये सामने से ये क्या चीज़ है, ये वाली, ये जो ग्रीन नज़र आ रही है, दिस इज़ बेसिकली द कैप्सुलर वॉल। ये कैप्सुलर वॉल, ये कैप्सुलर एज। तो ये इस तरह से मिलकर के क्या बनता है, स्पोरेंजियम। और इसके अंदर अब मज़ीद हम देखते हैं, एंड दिस इज़ इट्स स्टॉक, ये इसका स्टॉक हो गया। इसके अंदर क्या मौजूद होंगे, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स। तो तीसरा हिस्सा जो है स्पोरोफाइट का वो है स्पोर, वो अब हम डिस्कस करते हैं इसको, द थर्ड पोर्शन। पहले सोरस, फिर उसके बाद सोरस के अंदर क्या मौजूद होते हैं, दे कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया के अंदर क्या ये स्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर लिया। अब स्पोरेंजिया के बाद इसके अंदर जो थर्ड थिंग, दैट इज द स्पोर्स। अब स्पोर्स किसके अंदर मौजूद हैं, यहां पर इसके अंदर मौजूद हैं। ऑल दीज आर स्पोर्स, ये अंदर वाली साइड पे हैं, ठीक है, ये बाहर नजर नहीं है, ये तो बाहर तो वॉल है ना, उसके अंदर मौजूद हैं द स्पोर्स। तो स्पोर्स जो होते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कैसे बनते हैं बेटा। स्पोर्स आर फॉर्म्ड बाय रिडक्शन डिवीजन। आपको याद होगा रिडक्शन डिवीजन किसे कहते हैं, मियोसिस, जिसके अंदर द नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम पेरेंट सेल के अंदर होता है उसका हाफ होता है डॉटर सेल्स के अंदर। क्लियर हो गया, ठीक है। बाय रिडक्शन डिवीजन द स्पोर्स आर फाउंड बाय रिडक्शन डिवीजन। और ये बनते किस चीज़ से, कौन से स्ट्रक्चर से बनते हैं, आपको इनिशियल जो मैंने लेक्चर्स दिए थे अगर याद होगा, फ्रॉम द मदर स्पोर सेल, ठीक है। जो मदर स्पोर सेल है वो आपको बताया था, वो दैट इज डिप्लॉयड, उसके अंदर मियोसिस होगी और उससे क्या बनेंगे, स्पोर्स विच आर हैप्लॉयड। अब स्पोर्स बनने के बाद क्या होता है, ड्यूरिंग द ड्राई वेदर, जब मौसम खुश्क हो जाता है, ठीक है, खुश्क मौसम यानी पानी की कमी है, द एनुलस कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा द थिन वॉल्ड स्टोमियम रप्चर्स, ठीक है, स्टोमियम जो रप्चर होगी एंड स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड, स्पोर्स डिस्पर्स होंगे। अब स्पोर्स डिस्पर्स कैसे होंगे, द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय विंड, विंड के जरिए वो डिस्पर्स होंगे, जहां पर भी फिर वो गिरेंगे, ठीक है, द हैप्लॉइड स्पोर्स land on wet or moist soil, and if the temperature is suitable, the spore will germinate and produce, किससे क्या प्रोड्यूस होगा, द गैमेटोफाइट विच इज हैप्लॉइड। चूंकि स्पोर्स हैप्लॉइड तो उससे क्या प्रोड्यूस हो रही है, गैमेटोफाइट, वो भी हैप्लॉइड। अब ये प्रोसेस कैसे होगा, ये देखें इसकी, इसीलिए अल्लाह ताला ने की जो वॉल्स हैं, इनर वॉल्स और जो रेडियल वॉल्स होती हैं, ये थिक बनाई हैं। जब ये ऐसे कंट्रैक्ट करेगा
लाइक दिस। ये इस तरह से है, ठीक है। ये 3/4 हिस्सा और ये 1/4 आगे क्या चीज़ है, इसकी स्टोमियम है, वो थिन वॉल्ड होता है। जब ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा ड्राई वेदर में, इस तरह से ड्राई वेदर में कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो स्टोमियम जो है इसकी वॉल्स थिन होती हैं, वो रप्चर हो जाएंगी और इसके अंदर क्या मौजूद होती है, स्पोर्स, दे आर डिस्पर्स्ड बाय विंड। और जहाँ पर वो गिरेंगे वेट सॉइल के ऊपर, वहाँ पर टेम्परेचर सूटेबल होगा तो वो फेवरेबल कंडीशंस होने की वजह से वो जर्मिनेट करेंगे एंड विल फाइनली फॉर्म द गैमेटोफाइट। यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया है, इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी जो गैमेटोफाइट जनरेशन है उसको डिस्कस करेंगे और फिर उसके साथ ही मैं इसके जो लाइफ साइकिल है उसको विद डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके उसको एक्सप्लेन कर दूँगा। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी in the comments box. Thank you very much.